क्लास 10th मैथ एनसीईआरटी। ओके, तो हम 8th क्वेश्चन पे आ गए। एन ए पी इज कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी में 50 टर्म है टोटल, अगर देखें ना तो 50 टर्म, टोटल ही 50 टर्म है। कह रहा थर्ड टर्म तो 13 है, लो भाई, थर्ड टर्म 13 है, 12 है, एंड लास्ट टर्म इज 106। अब ये लास्ट टर्म का क्या मतलब है भाई? पहली ही लाइन में बोला है कि 50 टर्म है, तो लास्ट टर्म 50 होगी ना, तो ये लास्ट टर्म का मतलब है 50th टर्म इज 106। कह रहा है 29th टर्म बताओ, बता देंगे। पहले ए, थर्ड टर्म का क्या फॉर्मूला होगा? n माइनस वन है ना, ए एन माइनस वन डी, ये होता है फॉर्मूला। तो n की जगह क्या लिखना है? थर्ड टर्म। हमें n की जगह क्या लिखना है? थर्ड टर्म। तो 3 माइनस वन डी, मतलब हम क्या, इसका आंसर आ जाएगा a प्लस टू डी, ये 12। तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई, मतलब जो थर्ड है ना तो 2 हो जाता है, और 50 है तो 49 हो जाएगा, ए प्लस 49 इक्वल टू 106। ये सेकंड हो गया। अब फर्स्ट और सेकंड को लीनियर इक्वेशन, ये सेकंड टर्म इसी के नीचे लिख देते हैं, ए प्लस 49 डी इक्वल टू 106। दिस इज आवर सेकंड टर्म इक्वेशन। सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया, ये कटा, -47d इक्वल टू कितने बचेंगे? 4 और 9, 94, माइनस का ही बचेगा। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा? -94 अपॉन -47। तो 47 टू जा हो रहा है, तो d इक्वल टू 2। पुट d इन फर्स्ट, फर्स्ट का है d, a प्लस 2d इक्वल टू 12। a क्या है? ये तो पता ही नहीं, 2 × 2 ये 12 होगा। तो a प्लस 4 इक्वल टू 12, तो a इक्वल टू 12 माइनस 4, a इक्वल टू आ गया 8। ए 8 आ गया, डी 12 आ गया। क्वेश्चन क्या है, ए और डी निकालना था क्या? नहीं, 29th टर्म निकाल लिया हमने। तो 29th टर्म क्या होगी? एक काम कर लेंगे, a प्लस 28 डी होता है इसका मतलब। ए तो हमारा निकला है 8, और 28 इंटू डी क्या है 2, तो 8 56, दिस इज 64। तो 29th टर्म हमारा 64 होगा, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है थर्ड टर्म, इफ द थर्ड टर्म ऑफ एन एपी एंड नाइन्थ टर्म इज 4 एंड -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब हो गया कि थर्ड टर्म तो हमारा है 4, और एट, नाइन्थ टर्म हमारा है -8। विच टर्म ऑफ एपी इज 0, तो 0 किस टर्म पर होगा ये चेक करना है। तो a प्लस 2d इक्वल टू 4 है ना, ये तो फर्स्ट हो गया। ऐसे ही ये नाइन्थ टर्म है ना, ये नाइन्थ टर्म, तो नाइन्थ टर्म का होगा a प्लस 8d इक्वल टू -8, ये हमारा सेकंड हो गया। अब फर्स्ट सेकंड को ऊपर नीचे लिखा, 8d इक्वल टू -8। अब साइन करेंगे चेंज, ये प्लस हो जाएगा, ये बेटर, दिस इज -6d और +12, तो d इक्वल टू 12 अपॉन -6, दैट इज 6 2 -2, तो d की वैल्यू तो -2 आ गई। पुट d इन फर्स्ट,
फर्स्ट को भी पुट कर दो, ए प्लस 2d इक्वल टू 4, ए प्लस 2 × d इक्वल टू 4। तो ये आ गया a -4 इक्वल टू 4, तो a इक्वल टू 8 है ना, a इक्वल टू 8 आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, इस साइड जाके। अब कह रहा है कौन से नंबर पे जीरो होगा, तो ये जीरो को nth टर्म मानना पड़ेगा, है ना। तो a प्लस n-1 d इक्वल टू 0 होना चाहिए। a तो 8 है, n-1 d कितना है जी, -2 है, इक्वल टू 0। तो a -2n माइनस प्लस माइनस और माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा, 2 + 2 इक्वल टू 0। तो दिस इज 10 -2n इक्वल टू 0। तो -2n -10 n इक्वल टू 5। इसका मतलब है कि ये जो सीरीज बनेगी ना, इसमें फिफ्थ नंबर पे जीरो आ जाएगा। चेक करेंगे आप, देखो हमारी जो सीरीज बनेगी ए प्लस डी, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d और ए प्लस 5d, ठीक है ना। तो सीरीज स्टार्ट कब से हो रही है, ए से स्टार्ट होती है। ए हमारा क्या आया था 8, है ना, तो 8 हो गया। और डी क्या है -2, तो -2 कर तो फिर ये 6 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा। तो क्वेश्चन यही तो था कि किसने नंबर कितने नंबर पे है, तो फिफ्थ टर्म हमारी 0 होगी। गुड, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। The 17th term of an AP exceed its 10th term by 7। क्या कॉमन डिफरेंस निकालो। इक्वेशन बना लेते हैं हम सीधा। 17th टर्म के बारे में बताया हुआ है कि वो 10th टर्म है ना, 10th टर्म से एक्सीड मतलब प्लस 7 ज्यादा है, हो गया काम खत्म। मतलब 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज्यादा है, तो 17th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 16d। 10th टर्म का क्या फॉर्मूला होता है, a प्लस 9d प्लस 7। दोनों तरफ ए है कार्ड को। अब 16d माइनस 9d इक्वल टू 7, तो 7d अपॉन इक्वल टू 7, तो d इक्वल टू 7/7 दैट इज 1। तो d इक्वल टू 1। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस पूछा था ना, तो बता दिया हमने कॉमन डिफरेंस इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी, ये एपी है, विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। ठीक है, इक्वेशन में लिख दो। पता है विच टर्म मतलब nth टर्म, हमें नहीं पता कौन सी टर्म, कौन सी टर्म ऐसी है जो 132 ज्यादा है 54th टर्म से। तो 54th टर्म कैसे लिखेंगे, 54th टर्म से 132 ज्यादा है, हो गया काम। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ए प्लस n-1d। और इसका फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस 53d प्लस 132, है ना। तो यहाँ पे तो ये कट गया। अब डी हम निकाल लेते हैं। डी क्या होता है, कॉमन डिफरेंस a2 माइनस a1, दिस इज 15 माइनस 3, ये 12। तो डी हमें 12 पता है, तो n नहीं पता, यही तो निकालना है बेटा, और ये 12 पता है। और 53 × 12 प्लस 132। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 12 × 1 = 12, 12 × 1 = 12, और 53 को कर लेते हैं 12 से इंटू।
ये आ गया भाई 636 प्लस 132, 132 और डाल दो बीच में, 8 और 6 और ये 768 हो गया। तो 12n माइनस 12 ये हो गया 768। अभी माइनस का 12 भी जाएगा, इस साइड प्लस हो जाएगा। 768 प्लस 12 कर दो, लो भाई प्लस 12 और कर दो, 10 और एक 8, 780 हो गया। अरे भाई ये 10 हो गया। n तो यहाँ पॉइंट में आ रहा है, कुछ गड़बड़ कर दिया हमने क्वेश्चन के अंदर। क्या गड़बड़ हुई है चेक करना पड़ेगा। 3, 12, 27, 39 will be 132 more than 54th term। 54th term ये हो गया 32, ज़्यादा होना चाहिए। and 12, 12, 53 this 132 8 6 और ये 7 प्लस 12। ठीक है, अभी तो देखते हैं 780 बाई 12, 6 से काट दूँ, 6 टू का 6 बन गया 6, 6 3 का, अरे सही है यार 2 6 है, n इक्वल टू 65, बिल्कुल करेक्ट था। 12 से नहीं कट रहा था इसलिए मैं सोचने लग गया था, तो पूरा डिवाइड हो रहा है। ओके, तो 65 इज अवर आंसर। मतलब एक 65वें नंबर पे जो टर्म होगा ना 65 टर्म, वो 54 टर्म से 132 ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 AP हैव ए सेम कॉमन डिफरेंस। क्या बात है, 2 AP है, जैसे कि एक AP को ये A1 A2 A3 A4 ऐसे ऐसे करते AN तक जा रहा है, और दूसरी AP है A1 A2 A3 और AN तक जा रहा है, तो 2 AP है ये, ठीक है। और द कॉमन डिफरेंस है, कॉमन डिफरेंस कॉमन है, सेम कॉमन डिफरेंस है, तो इसका D इसके D के बराबर है, तो ये D सेम है। ओके, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, अच्छा इसका 100 इज 100, इसका 100 टर्म क्या होगा ये, और इसका 100 टर्म क्या होगा ये, और इन दोनों का डिफरेंस 100 ही आ रहा है। मतलब जो गिवन सिचुएशन है वो ये है कि पहली टर्म और दूसरी टर्म, उनकी जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस है 100। तो कह रहा है 1000th टर्म का डिफरेंस निकालो, तो निकाल लेते हैं। जैसे ये ए की बात कर रहे हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एक कम करना होता ना, n-1 करना, तो a प्लस n-1 मतलब 99d, ऐसे कर दो बस, है ना। ये तो ये हो गया 100 टर्म, और इसकी 100 क्या होगी, a प्लस 99d, d दोनों में सेम है, तो d को d लिख रहा हूँ, कैपिटल D नहीं लिखा, a की d लिखा है दोनों में, ठीक है ना। तो a प्लस 99d माइनस a माइनस 99d इक्वल टू 100। तो ये 99d 90d सही है, और 99 पूरा एक दूसरे से कट रहा है, तो यहाँ पर क्या बचा, a माइनस a, स्मॉल a माइनस कैपिटल A इक्वल टू 100। मतलब ये हमने वैल्यू निकाल ली। अब जो गिवन सिचुएशन है, कहता है ये तो गिवन सिचुएशन से इक्वेशन निकल आई हमारी, कहता है 1000th टर्म में डिफरेंस निकालो। तो 1000 टर्म में डिफरेंस कैसे निकालेंगे, देखो भाई 1000 इसका डिफरेंस पूछ रहे हैं,
दोनों सीरीज की 1000 टर्म में डिफरेंस, तो इसकी डिफरेंस क्या होगा, इसकी वैल्यू क्या होगी, मतलब इसका फॉर्मूला लगाएं तो a प्लस 999 है ना, एक कम कर दो, और इसका फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 999, ब्रैकेट खोलो, स्मॉल a 99d माइनस a माइनस 999, यहाँ पर भी ये करें तो यहाँ पर जब a माइनस, और इसकी वैल्यू तो हमने निकाल ही ली थी, क्या है 100, तो इसका मतलब क्या हुआ, the difference between their 100 term is 100, तो ये हमारा आंसर है, तो ये इनके जो डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म, लिख दो इसको, डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म इज 100, ओके, मतलब 100 टर्म का भी डिफरेंस 100 है और 1000 टर्म्स का भी डिफरेंस 100 है, बहुत अच्छा। अब बोला है हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, कहता है 3 डिजिट नंबर डिविजिबल बाय 7 है। 3 डिजिट कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 3 डिजिट तो 1000 से स्टार्ट होते हैं, और खत्म कहाँ पर होते हैं, खत्म होते हैं 3 डिजिट, ये तो 4 डिजिट नंबर है, 3 डिजिट तो स्टार्ट 100 से होते हैं, 3 डिजिट स्टार्ट 100 से होता है और खत्म होता है 999, फिर उसके बाद 1000, 4 डिजिट नंबर आ जाता है, ठीक है, तो इनके बीच कोई एपी होगा, अब एपी इन्हीं नंबर्स के बीच में निकालनी है हमें, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में लिखा है कि ऐसी एपी होनी चाहिए 3 डिजिट नंबर वाली जो डिविजिबल बाय 7 है, तो 7 से डिविजिबल कौन सा होता है, देखो मैं पहले एपी बनाने की कोशिश करूंगा, 100 को 7 से कर दिया, 7 1 7 3, अब देखो अगर मैं जानता हूँ 7 5 35 होता है, तो यहाँ 0 हो जाता, यहाँ पे अगर यहाँ 5 होता तो ये पूरा कंप्लीट हो जाता, तो यहाँ पर मेरे को +5 नहीं कर देना चाहिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी सीरीज जो स्टार्ट होगी 105 से स्टार्ट होगी, मतलब 100 और 99 के बीच में 101 नहीं, 101 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो 7 से डिविजिबल नहीं है, 102 क्यों नहीं लिया, डिविजिबल बाय 7 नहीं है, 3 भी नहीं लिया, 4 भी नहीं लिया, 104 भी नहीं लिया, 105 लिया ना, वो 7 से डिविजिबल है, तो 105 हो गया, अब सीरीज बनाना तो बड़ा आसान हो गया, 105 इसमें 7 प्लस कर, 7 5 12, 112, तो नेक्स्ट 112 होगा, फिर 7 119, ऐसे ऐसे चलता रहेगा। अब लास्ट नंबर क्या है, 3 डिजिट नंबर, क्योंकि इसके बाद तो 4 डिजिट आ जाएगी, तो 999, तो इसको भी डिवाइड कर लेते, 7 से ही डिवाइड कर लो, 7 1 जा 7, तो 28, देखो अगर यहाँ पे 14 होता ना, तो 7 2 जा 14 कट जाता, तो कितना फालतू आ रहा है, 5 फालतू आ रहा है, तो 999 में 5 फालतू आ रहा है, तो 4 9, तो ये 994 आपका लास्ट टर्म होगा, दिस इज अवर लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्यों, क्योंकि यही टर्म है लास्ट में जो 7 से डिवाइड हुआ, तो अब एपी हमें ए पता लग गया 105, डी तो हमें पता ही है 7 का डिफरेंस है, और लास्ट टर्म एनएच टर्म हमें पता लग गया 994, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है कि भाई 100 और 99 के बीच में ऐसे कितने नंबर है जो 7 से डिवाइड होगा, तो टोटल यहाँ तक खत्म हो रहा है ना, तो इसका एन निकाल लो ना, तो हमारा आंसर निकल आएगा, तो बस हम एन एच टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे, ए प्लस n-1 डी,
ये nth वैल्यू तो हमें पता है 994 है, जो उसकी लास्ट नंबर है 7 से डिविजिबल है, और a 105 है, n माइनस वन, और d कितना है, d आपका 7 है। तो 994 माइनस 105 यहाँ कर देते हैं, और 7n माइनस 7, ठीक है ना। तो 994 में से 105 माइनस कर दो पहले, तो 9 8 और 8, ठीक है, 889 आ गया, और प्लस 7 कर दो इसमें, और फिर 7 इसमें प्लस 7 करो, ये होगा 16 9 896, 896 इक्वल टू 7n। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 896 अपॉन 7, 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 56, तो n इक्वल टू 128। 128 का क्या मतलब है, कहता है 3 डिजिट नंबर 128, 128 नंबर ऐसे हैं जो 3 डिजिट वाले नंबर में से 7 से डिविजिबल हो जाएंगे, ओके ना। मतलब यहां से लेके यहां तक 128 नंबर है, ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के, ऐसे नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाएंगे, ओके। तो दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट देखो, मल्टीपल हो या डिविजिबल हो, तरीका एक ही है। अब इसने बोला है कि हाउ मेनी मल्टीपल ऑफ 4 लाई बिटवीन द 10 एंड 250। अब इसने ना देखो 10 और 250 के बीच में एपी बनाने के लिए क्या किया हम, मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबल बाय 4 हो, तरीका ये किया है। जैसे 10 तो छोटा नंबर है, ये 4 से डिविजिबल नहीं होता, 11 नहीं होता, 12, 4 3 का 12 होता है, तो 12 से सीरीज स्टार्ट होने वाली है, और 4 से लेके चलो तो फिर नेक्स्ट 16 डिविजिबल होगा, फिर 20 डिविजिबल होगा, ऐसे ऐसे करते करते अब लास्ट नंबर क्या होगा, 250 क्या 4 से डिविजिबल है, चेक कर लो। अरे जो डिविजिबल होता है वो मल्टीपल भी होता है, ठीक है ना, तो 4 से ही डिवाइड करके देख लो। 4 6 24, ये डिविजिबल नहीं है, लेकिन अगर यहाँ 8 होता तो पूरा डिविजिबल हो जाता ना, 8 होता 10 की जगह 8 हो तो पूरा डिवाइड हो जाता। तो इसमें दो एक्स्ट्रा नंबर है ना, तो हम 250 में से अगर 2 माइनस कर दे तो 248, तो लास्ट नंबर 248 होगा। तो ये मेरी एपी बन गई, एपी इज दिस। अब बस मुझे 248 का नंबर पता लगाना। तो ए आपका 12 है, डी आपका हो गया 16 में से 12 गए 4, ठीक है, और ये लास्ट सम हो गया ए एन, दिस इज 248। तो nth फॉर्म निकालो, a प्लस n माइनस 1d, दिस इज 248, a इज 12, n ही तो निकालना है, और d आपका है 4, 248 12 4n माइनस 4, तो दिस इज 8, 12 माइनस 4 8 हो गया ना, तो 4n 248, तो 248 माइनस 8 4n 240 4n, तो n इक्वल टू 240 अपॉन 4, 24, तो n इक्वल टू 60। तो इस 10 और 250 के बीच में 60 नंबर ऐसे हैं जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ 2ap, एक एपी है और एक एपी है, इज इक्वल, कह रहा है nth टर्म ऑफ इस सीरीज और इस सीरीज दोनों की nth टर्म इक्वल है, तो nth टर्म इक्वल है दोनों की, ठीक है। अरे इससे बढ़िया क्या होना चाहिए,
इसका फॉर्मूला लगाएंगे तो अगर हम nth टर्म इक्वल बोलिए है तो इसमें फॉर्मूला अगर इसका देखें ये AP है तो इसमें A क्या है, इसमें A है 63 और D क्या है 65 माइनस 63 तो 2 हो गया ना। और इसमें AP में A क्या है, दिस इज 3 और D क्या हो गया 10 माइनस 3 दैट इज 7। तो ये ध्यान रखना, ये फर्स्ट सीरीज है, ये सेकंड सीरीज है। तो फर्स्ट सीरीज का फॉर्मूला क्या होगा a प्लस एन माइनस वन डी, इसमें भी सेम क्या एन माइनस वन, इसका डी अलग कैपिटल ले लेते हैं। अब a इसका है 63 और एन एफ नहीं पता, इसका डी पता है 2। ओके, इसका a हमें 3 पता है, ये वाला 3 है ना, और n नहीं पता और d हमें पता है 7। ओके, अब देखो 63 2n माइनस 2 3 7n माइनस 7। अब 63 ये हो गया 61। ओके, 61 प्लस 2n और यहाँ क्या हो जाएगा 7n माइनस 4। तो n वाले एक साइड ले लेते हैं, बिना n वाले दूसरी साइड ले लेंगे। तो ये आ गया 2n माइनस 7n, दिस इज माइनस 4 माइनस 61। तो ये कितना हो गया माइनस 5n और ये माइनस 65। तो n इक्वल टू माइनस 65 अपॉन माइनस 5। 5 एकम 5, 5 से 15, तो n इक्वल टू 13। इसका मतलब ये हो गया कि इस सीरीज का 13 नंबर और इस सीरीज का 13 नंबर दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, तो 13 नंबर पे दोनों सीरीज इक्वल होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द AP whose third term is 19 and 7th term exceed the fifth term by 12। देखो ये AP निकालने के लिए कह रहा है, और ऐसा क्वेश्चन एक्सीड वाला हमने पीछे भी किया था, बिल्कुल ऐसे ही सिंपल सा क्वेश्चन होते हैं। थर्ड टर्म इज 19, थर्ड टर्म इज 19 और सेवंथ टर्म है ना जो, वो फिफ्थ टर्म से एक्सीड कर रहा है 12। बस हो गया काम। तो इससे एक इक्वेशन निकलेगी, इससे एक इक्वेशन, इसकी इक्वेशन क्या है a प्लस 2b इक्वल टू 19, ये फर्स्ट हो गया, और a7 माइनस a5 इक्वल टू 12। तो a7 क्या होगा a प्लस 60 और a प्लस 40, 12 होगा। ठीक है, अब a प्लस 60 माइनस a माइनस 40 इक्वल टू 12। तो a से a कटेगा पहले, 6 माइनस 4 2d इक्वल टू 12। तो d इक्वल टू 6 है ना, d 6 आ जाएगा। पुट d इन फर्स्ट, पुट d इन फर्स्ट, फर्स्ट ये a प्लस 2 इंटू d की वैल्यू क्या है 6, दिस इज 19। तो a इक्वल टू 19 माइनस 12 हो जाएगा, तो a इक्वल टू आ गया 7। अब AP निकाले, जब भी बोले AP निकालो तो फॉर्मूला a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d, ऐसे चलती है ना AP। तो a क्या है 7, 7 प्लस d 13 हो गई है ना, 6 प्लस करना है 7, फिर 6 प्लस करो 19, फिर 6 प्लस करो 25। ऐसे तो हमने सीरीज बना दी। AP पूछा था तो रिक्वायर्ड AP है ना, रिक्वायर्ड AP। ओके, कह रहा फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन AP इज दिस। देखो एक एग्जाम्पल था जो मैंने छुड़वाया था, तो पहले हम एग्जाम्पल पे चलते हैं फिर इस क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है ना, जो एग्जाम्पल था
ये देखो, फाइंड द 11th टर्म फ्रॉम द लास्ट टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी। अरे यार, लास्ट से 11th निकालना है। ओके, तो बहुत ही आसान तरीके से मैं कराऊंगा, ध्यान देना। यहाँ पे -62 है। अब ये इस टर्म पे आने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको मैं ये मान लूँगा। और जो डी निकलेगा ना हमारा, डी होता है A2 माइनस A1, 7 माइनस 10, तो -3 है ना डी। देखो, अगर हम यहाँ से ऐसे जाएं तो -3, और अगर यहाँ से उल्टा चलेंगे तो यार डी का साइन चेंज हो जाना चाहिए। ओके, अब यहाँ से टूवर्ड्स फर्स्ट टर्म लिखा है ना, टूवर्ड्स द फर्स्ट टर्म मतलब लास्ट टर्म से 11th टर्म पूछा, तो 11th टर्म फ्रॉम, तो 11th टर्म पूछा है a प्लस n माइनस 1d। तो a हमें है ना 62 लेना है माइनस का, तो -62। अब 11th बोला है तो 10d हो गया ना, 10 n माइनस 11 माइनस 1 10, और d क्या है, d आपका क्या है 3। ओके, तो -62 प्लस 30 दैट इज -32। खत्म। मतलब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग से पहले डी निकालना है, उसका साइन चेंज करना है, बस और कुछ नहीं करना। अब आ जाओ उसी क्वेश्चन में जो हमारी एग्जाम मतलब जो एक्सरसाइज में है, ये सारे क्वेश्चन कर रखे हैं। ये रहा, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द लास्ट फ्रॉम द लास्ट टर्म, है ना। हमें क्या करना है, 3 8 13, और लास्ट टर्म हमें दे रखे 253। तो यहाँ से हमें पहले डी निकालना है। डी क्या होता है, डी होता है A2 माइनस A1, तो 8 माइनस 3 दैट इज 5। तो डी, अगर यहाँ से ऐसे जा रहे हो तो ये तो 5 है, और जब उल्टा चलोगे तो डी -5 ले हो जाएगा। और ए हमारा ये फर्स्ट टर्म होगा, ए इज 253 आपका फर्स्ट टर्म है। और कौन सी टर्म थी, 20th टर्म, तो 20th टर्म का फॉर्मूला लगा देंगे। 20th टर्म क्या होता है, a प्लस 19, तो a क्या है 253, 19 इंटू डी क्या है, डी -5 लेना है, 5 मत ले लेना। तो 253 95 होता है, 19 95। ओके, तो 253 और 95, 14 में से 158, तो आवर आंसर इज 158। मतलब हमने लास्ट से 20th टर्म निकाल ली। ठीक है, तो 20th टर्म फ्रॉम लास्ट इज 158। खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म इज 24। अरे वाह, सम ऑफ 4th, सम लगा दिया प्लस, एंड 8th टर्म इज 24। कहता है 4th टर्म और 8th टर्म का सम 24 है, एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म का सम 44 है। कह रहा है फर्स्ट 3 टर्म ऑफ एपी निकालो। निकाल लेंगे, a प्लस 3d होता है 4th टर्म का फॉर्मूला, और 8th टर्म का क्या होगा, a प्लस 7d, दिस इज 24। तो a और a क्या हो गया 2a, और 7d इक्वल टू 24। सही है। ये कटेगा किसी से, नहीं कट रहा क्योंकि 7 आ रहा है ना, वरना 2 से काट देता हूँ इसको। ये 10th टर्म है। तो 6th टर्म का मतलब हो गया a प्लस 5d, और 10th टर्म का क्या हो गया a प्लस 9d, दिस इज 44। तो 2a 2a प्लस 14 हो गया ना, 5 और 9 डी वाले एक साइड, 14d इक्वल टू 44। ये कट रहा है भाई, 2 से काट दो चाहे से।
लेकिन काटने की क्यों जरूरत है? देखो हमारा ना टू ए मिल जाएगा ना, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को एक साथ लिख के माइनस कर देते हैं। तो ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन नीचे डाल देता हूँ उसके। 2a प्लस 14d 44, ये सेकंड इक्वेशन आ गई, माइनस कर दो, ये कटेगा तो -7d, दिस इज 0 और 20 माइनस कर। सिक्स्थ टर्म एंड 10th टर्म इज 44। क्वेश्चन तो ठीक लिखा ना भाई। फोर्थ एंड 8th term is 24 and sum of 6th and 10th term is 44। 24 and 44 सही है भाई। 5d 9d 44 2a 14d 44 ठीक है। 2a और यहाँ पे गड़बड़ की है ना मैंने, देखो 3a और 7, तो ये 10d होना था, दिस इज 10 ओके ना। 3d और 7d दैट इज 10d और 24, और यहाँ पर क्या है 2a और 14 हो गया, तो यहाँ पर गड़बड़ है, इसको सही कर दो। तो -4d, दिस इज -20, तो d इक्वल टू -20 बाय -4, 4 5, तो d इक्वल टू 5। ओके, d हमारा 5 आ गया। पुट d इन फर्स्ट या सेकंड, पुट इन सेकंड कर दूँ, ये लिखा हुआ ना सामने, 2a प्लस 14 इंटू 5 44, तो 2a ये 70 होता है। कितना हो गया? 6, तो a इक्वल टू -26 अपॉन 2 दैट इज -13। तो भाई a तो आ रहा है -13 और d आ रहा है 5। अब सीरीज इसकी 3 टर्म निकाल ली ना, फर्स्ट 3 टर्म, तो a प्लस d a प्लस 2d, ये 3 टर्म होगी। तो a आपका -13 और तेरा -8 हो गया और +5 -3 हो गया, तो -13 -8 और -3, ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसका आंसर चेक करें। 18। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसमें चलते हैं। 19 क्वेश्चन। सुपर राव स्टार्टेड वर्क इन 95 एट एन एनुअल सैलरी ऑफ 5000। अरे यार पहले सीरीज बना लो इसकी, मैंने 5000 से स्टार्ट कर लिया। चलो भाई 5000 फर्स्ट टर्म है, एंड रिसीव इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो देखो 1995 में उन्होंने 5000 सैलरी से स्टार्ट किया, फिर 1996 में आपको हो जाएगा 200 रुपये का इंक्रीमेंट, तो उसकी सैलरी 5200 हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट ईयर 1997 में 5400 हो जाएगी, मतलब 200 का इंक्रीमेंट हर साल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं कि 7000 किस ईयर में होगा। यहाँ पे 7000 और ईयर पूछ लिया इसने, तो ये लास्ट टर्म लेके चलो, ऐड कर देंगे उतने ही। ठीक है,
तो ए आपका तो 5000 लेके चलेंगे और डी आपका 200 लेके चलेंगे और एन एच टर्म हमें 7000 है। तो ए प्लस एन माइनस वन एन डी, दिस इज 7000, ए 5000, एन नहीं पता माइनस वन और डी हमें 200 पता है। तो 7000 माइनस 5000 तो ये ले लो पहले और 200 एन माइनस 200, तो ये 2000 ये आ गया और प्लस 200 ये माइनस वाला इस साइड आ गया और 200 एन यहाँ रह गया। तो 2200 डिवाइड बाय 200 कर दो, 2 0 से 2 0, ठीक है। तो मतलब 11 साल में, 11 साल में मतलब 1995 है ना, उसमें 11 साल जोड़ने हैं। तो 6 2006 में, इन 2006 she reached her salary reached to 7,000। ओके, मतलब 11 साल जोड़ दिए, खत्म हो गया काम, आसान है। 20th रामकली सेव 5 रुपये फॉर द फर्स्ट वीक। अच्छा 5 रुपये से स्टार्ट हो रही है एपी, पहले एपी बनानी पड़ेगी। एंड देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय 1.75। तो 5 रुपये तो है ही, तो सेविंग 1.75 की फर्स्ट वीक में, 5 रुपये तो है ही, सेकेंड वीक में 1.75 का डबल हो गया। 5 वीक में 5 रुपये मतलब थर्ड वीक में आपको थर्ड इंटू 1.75, और वो कह रहा है कि उनकी सेविंग 20 रुपये 75 पैसे कब हो जाएगी, ये है क्वेश्चन। तो ए तो हमारा पता ही है 5 है और डी भी हमें बड़ा बड़ा दिख रहा है, 1.75 की रेट से बढ़ रहा है और एन एच का हमें दे रखा है 20 रुपये 75 पैसे। एन ए तो निकालना है, एन निकालना है, बस इतनी भी पता लग जाएगी। तो एन एच टर्म का फॉर्मूला लगाया ए प्लस एन माइनस वन, ये 20 रुपये 75 पैसे यहाँ पर आ जाएगा, ये आपके पास 5 आ जाएगा, एन माइनस वन और डी कितना है जी 1.75 है जी। तो ये 5 तो यहाँ ले आओ पहले, 20 रुपये 75 पैसे में से 5 रुपये यहाँ से गए और 1.75 एन माइनस 1.75 है ना, माइनस हो जाएगा। तो 5 रुपये गए तो 15 रुपये 75 पैसे हो गए ये, और ये प्लस 1.75 और आ गया, तो 1.75 एन। तो भाई 75, 15 रुपये 75 पैसे और 1.75 पैसे और आ जाए, 10 14 और 1 15 और 1 7, 17 रुपये 50 पैसे, 17 रुपये 50 पैसे और 1.75 एन। तो एन कितना आ जाएगा, 2 0 कट जाएंगे, तो 17 रुपये 50 पैसे, तो ये कटेगा, एन 10 आ जाएगा, ठीक है, एन हमारा 10 आ रहा है। इसका मतलब 10 वीक लगेंगे, उसकी सेविंग इतनी हो जाएगी। तो इस तरीके से हमारा पूरा 5.2 हमने कवर कर लिया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम 5.3 का एक एक क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो बाय फॉर टुडे, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।